Hello guys, welcome to OTS. I'm Ash Bhadauria. Today in this lecture, I shall be expounding you the fourth chapter of class 6th NCERT of Geography. भूगोल का कक्षा 6 का चौथा अध्याय जो है मैं आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा, इस लेक्चर में समराइज करके आपको बताऊंगा. तो इट्स रिलेटिवली अ सिंपल टॉपिक दैट इज मैप्स. काफी सिंपल टॉपिक है ये मैप्स. सो मैप्स बेसिकली क्या होता है? एक किसी एरिया का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कागज पर, उसको मैप कहते हैं. ठीक है. मैप कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का होता है. दैट इज फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक. फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक. फिजिकल मैप में क्या होता है? फिजिकल मैप में बेसिकली जो लैंडफॉर्म्स होते हैं किसी भी एरिया के, जो लैंडफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स या फिर हिल्स, रिवर्स या फिर ग्रासलैंड्स, प्लेन्स, इन सब चीजों को दिखाया जाता है. वो होता है फिजिकल मैप. पॉलिटिकल मैप क्या होता है? पॉलिटिकल मैप्स में कंट्रीज, उनकी बॉर्डर्स और उनकी इंपॉर्टेंट सिटीज और उनकी कैपिटल्स जो है वो दिखाई जाती हैं. वो होता है पॉलिटिकल मैप. ओके. थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं? थीमेटिक मैप्स में बेसिकली क्या दिखाया जाता है कि एक पर्टिकुलर चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस, ठीक है, टेम्पल्स, चर्च या फिर पुलिस स्टेशन, ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज वो किसी मैप में शो हो रही है, तो उनको थीमेटिक मैप्स कहते हैं. ठीक है. लैंडफॉर्म्स, सिटीज एंड पर्टिकुलर एरियाज. तो ये 3 तरीके के मैप्स होते हैं. अब मान लीजिए ड्राइंग काफी अच्छी है मेरी. मान लीजिए ये मैप है, ठीक है. अब मैं इसमें अगर आपको ये एरिया है, प्लेन्स है, गंगा प्लेन्स, मैं ये दिखाऊंगा अगर आपको, तो ये फिजिकल मैप है. ठीक है. महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, ये रिवर्स में अगर आपको ऐसे दिखाऊंगा तो ये जो है फिजिकल मैप है. अब यहीं पे अगर मैं ये नेम्स बताने लगूंगा, अगर मैं आपको इसमें नेम्स वगैरह बताऊंगा तो ये पॉलिटिकल मैप हो जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है फिजिकल पॉलिटिकल मैप में. ठीक है. अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ मैप. मैप के कंपोनेंट क्या होते हैं? सिंपल है. डिस्टेंस, ठीक है, डायरेक्शन. फर्स्ट इज डिस्टेंस, सेकंड इज डायरेक्शन एंड अदर इज सिंबल. डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ मैप. ठीक. नाउ डिस्टेंस में क्या कैसे शो होता है? मान लीजिए एक टर्म होता है स्केल. तो व्हाट इज स्केल?
Scale is basically the representation, the proportion of the representation of actual area on the map. That is, if it is written 1:500 किलोमीटर, तो फिर इसमें क्या होगा कि 1 किलोमीटर जो है उसका मतलब है इस पर्टिकुलर मैप में 500 किलोमीटर एक्चुअल वैल्यू. 1 centimeter is equals to 500 kilometer. 1 centimeter proportion 500 kilometer. That is 1 centimeter in this map is equals to 500 kilometers in actual area. ठीक है? So this is the this whole phenomena is termed as scale. इसको डिफाइन करते हैं एज अ स्केल. ठीक. अच्छा, अब रही बात डायरेक्शन की. डायरेक्शन 4 होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है, ये होती हैं कार्डिनल डायरेक्शंस. क्या होती हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस. ठीक. अब होती नॉन कन्वेंशनल डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. टोटल डायरेक्शन कितनी हो गई? 8. ठीक. नाउ इसमें बताया गया है फर्क, द डिफरेंस बिटवीन स्केच एंड प्लान. सी, स्केच क्या होता है? स्केच होता है बेसिकली एक रफ आइडिया किसी प्लेस का होना. मैं अपनी मेमोरी के ऊपर, अपनी मेमोरी में आपको किसी का रफ आइडिया और आपने वो चीज बनवा दी, उसको कहते हैं स्केच. प्लान क्या होता है? प्लान होता है किसी पर्टिकुलर एरिया का जो बनाना, पर्टिकुलर एरिया को बनाना और एज इट इज बनाना, बट स्मॉल स्केल पे बनाना. अब मैप पे स्मॉल स्केल पे बनेगा, तो स्मॉल स्केल पे बनाना, उसको कहते हैं हम प्लान. ठीक है. नाउ दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केच एंड प्लान. और यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है. सिंपल चैप्टर था, कुछ भी नहीं था इसमें एक्स्ट्रा ऐसा. ठीक है. तो आई होप यू हैव लर्नड समथिंग न्यू इन दिस वीडियो. आई शैल मीट इन अनदर वन. तब तक के लिए स्टे फिट, हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडिंग. थैंक यू.